हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्कार सभी को, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्लोज सेट के कुछ एग्जाम्पल और थ्योरम डिस्कस करेंगे। इसे पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लोज सेट के बारे में पढ़ा था कि क्लोज सेट किसे कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। इफ एक्स कॉमा टाउ बी एंड एक्स टाउ स्टार आर टॉपोलॉजिकल स्पेसेस, तो आप उनकी फैमिलीज एफ और एफ स्टार जो क्लोज सेट की फैमिलीज हैं उनके बारे में क्या कह सकते हो इन रिस्पेक्ट टू टी एंड टी स्टार रिस्पेक्टिवली, जब टी इज अ सबसेट ऑफ टी स्टार। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या कि मतलब अगर आपको टी और टी स्टार में एक कनेक्शन दे रखा है तो टी इज, हमने क्रॉसर वाली चीज़ें पढ़ी थी ना, ये आपकी बड़ी बड़ी टॉपोलॉजिकल स्पेस है और ये छोटा टॉपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, तो टी इज अ सबसेट ऑफ टी स्टार। आपको एफ और एफ स्टार में क्या कनेक्शन है ये देखना है। तो देखिए, एफ यानी कि क्लोज सेट्स विच बिलोंग्स टू टी, कॉरस्पॉन्डिंग टू टी। ये एफ वो क्लोज सेट्स हैं जो टी के करस्पॉन्डिंग क्लोज है, और एफ स्टार भी क्लोज सेट्स हैं बट इन करस्पॉन्डेंस टू टी स्टार। ठीक है ना, तो देखिए, एफ आपका, अगर मैं एक क्लोज सेट की पूरी फैमिली बनाऊं, इस फैमिली को मैंने इस तरह का एफ में डिनोट किया है, तो एफ जो है वो मेरा उस पूरी क्लोज सेट्स की फैमिली में बिलोंग करेगा। राइट, इसका मतलब क्या है, एफ इज अ क्लोज सेट इन टाउ। टाउ टी आप कुछ भी बोलें, ठीक है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। एफ एफ एक क्लोज सेट है विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजिकल स्पेस टी। समझ रहे हैं आप? और हमने पढ़ा था कि अगर एक सेट क्लोज्ड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। तो एफ का कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स माइनस एफ ओपन होगा इन टोपोलॉजी स्पेस टी। अब अगर x माइनस एफ ओपन है तो x माइनस एफ टी में बिलोंग करेगा, क्योंकि सारे ओपन सेट्स हमारे जो टोपोलॉजी हम डिफाइन करते हैं उसी के अंदर कंटेन्ड होते हैं। ठीक है, अगर ये उसमें कंटेन है तो देखिए, हमें पता था कि जो टी टोपोलॉजिकल स्पेस है इट इज अ सबसेट ऑफ टी स्टार। तो जो टी में कंटेन्ड है वो टी स्टार में भी ऑटोमेटिकली कंटेन्ड होगा। तो x माइनस एफ बिलोंग्स टू टी स्टार। ठीक है, इसका मतलब टी स्टार टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में भी x माइनस एफ मेरा ओपन हो गया, इट इज ओपन सेट इन टी स्टार। अगर ये ओपन है टी स्टार में तो इसका कॉम्प्लीमेंट टी स्टार में क्लोज्ड होगा, कोई डाउट नहीं। तो x माइनस एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, f विच विल बी क्लोज सेट इन टी स्टार। ठीक है ना, तो f जो है, अब देखो f अगर क्लोज रह गया टी स्टार में तो टी स्टार की जो हमने क्लोज सेट की एक बड़ी फैमिली f बनाई थी, तो f उसमें कंटेन्ड हो गया, तो f f स्टार में कंटेन्ड हो गया। अब हमने f को लिया कहाँ था, क्लोज्ड फैमिली, क्लोज सेट की उस फैमिली से लिया था जो टी के रिस्पेक्ट में हमारे सारे क्लोज सेट्स थे, और वो किस में कंटेन हो गया, एफ स्टार में हो गया, जो कि टी स्टार के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। इसका मतलब जो आपकी टी वाली क्लोज सेट की फैमिली थी यानी एफ इज द सबसेट ऑफ एफ स्टार। क्लियर और नॉट, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ E इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस x कॉमा टी, E एक सबसेट है x कॉमा टी टोपोलॉजिकल स्पेस का, E एक सबसेट है। ठीक है, and derived set of f is a subset of E where E is a subset of f। अब f हमने कोई सबसेट उठाया x का, ठीक है, सच दैट कि उसका डिराइव सेट E में आता है और E पूरा f में आता है। आप समझ लीजिए, ये मेरा E है और E पूरा एक f में आता है, ये मेरा f है, और f का अगर मैं डिराइव्ड सेट लूं यानी कि f के मैं लिमिट पॉइंट्स लूं तो वो E में आते हैं। क्लियर है कि नहीं, चीज क्या कह रहे हैं? अब हमें अगर ऐसी कंडीशंस होल्ड करती हैं देन ई इज क्लोज्ड। हमें प्रूव करना है कि जो ई है वो क्लोज्ड होगा। क्लोज से आप मतलब समझते हैं, क्लोज्ड मतलब उसके जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सारे उसके अंदर कंटेन्ड होंगे, या फिर आप कह सकते हो कि उसका जो डिराइव्ड सेट होगा वो उसके अंदर उसका सबसेट हो। ठीक है, तो हमें दिखाना क्या है, ऑब्वियसली हमें यही दिखाना है कि ई का जो डिराइव्ड सेट होगा वो ई के अंदर कंटेन्ड होगा, क्योंकि बच्चों डिराइव्ड सेट ऑफ ई का सिंपल मतलब यही होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ई।
ये सारे उन लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है, लिमिट पॉइंट का सेट है जो ई के लिमिट पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, हमें डिराइव सेट ऑफ ई को ई का सबसेट दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, आप एलिमेंट उठाएं डिराइव सेट ऑफ ई में और उसको कैसे ना कैसे करके ई के अंदर लेकर आना है आपको, ठीक है ना। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ ई। अगर x मेरा डिराइव सेट ऑफ ई के अंदर लाई करता है, तो जो x है बेटा वो लिमिट पॉइंट बन गया ई का, ठीक है। ऑब्वियसली डिराइव सेट उन्हीं एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो लिमिट पॉइंट्स है, तो x आपका लिमिट पॉइंट हो गया। अब लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब हमें एक ओपन सेट g मिलेगा सच दैट e इंटरसेक्शन g में से x रिमूव करो, दैट विल नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल ओपन सेट्स बिलोंग्स टू t such that x belongs to g। एक्स उस ओपन ओपन सेट में से है, ठीक है। तो ये मेरे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। अब इसका मतलब f इंटरसेक्शन g माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5 फॉर ऑल g बिलोंग्स टू t सच दैट x बिलोंग्स टू g एंड हेयर e इज अ सबसेट ऑफ f। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे e के साथ हमने एक कंडीशन थी और हमें पता है e तो f का सबसेट है, तो f पे भी ये कंडीशन होल्ड करेगी ही करेगी, कोई डाउट नहीं है जब e में कुछ कॉमन नहीं है तो, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब भी अगर f के साथ भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका भी लिमिट पॉइंट हो गया और उसका लिमिट पॉइंट हो गया तो उसके डिराइव सेट में आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ f। अब डिराइव सेट ऑफ f हमें ऑलरेडी किसका सबसेट दे रखा था, e का सबसेट दे रखा था, तो x हमारा e में आ गया। हमने x को कहाँ से पिक किया था, डिराइव सेट ऑफ e में से, और वो e में आ गया है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि हमारा e जो है वो क्लोज्ड सेट है, क्योंकि क्लोज सेट में ही ये कंडीशन होल्ड करती है। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके समझने की कोशिश करो, सब चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए अब हम एक थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है, लेट एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन द फैमिली एफ। देखो फैमिली को मैं अलग तरीके एफ से बना रही हूँ और नॉर्मल क्लोज सेट्स को मैं कैपिटल एफ नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ। एक्स टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन द फैमिली एफ ऑफ द क्लोज सेट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स। देखिए आपको याद होगा जो ओपन सेट्स होते हैं वो चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं कि फाई हमेशा उसमें कंटेन्ड होता है, और टोपोलॉजी की जो हमारे एग्जाम्स थी है ना, और टोपोलॉजी में हमारा पूरा का पूरा सेट भी कंटेन्ड होता है, और हमने ये भी देखा था कि आर्बिट्ररी यूनियन कंटेन होता है ना, आर्बिट्ररी यूनियन था और फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है। जबकि क्लोज सेट में थोड़ा सा ऑपोजिट होता है, इसमें आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन होता है और फाइनाइट यूनियन होता है। इसका मतलब अगर आप आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करोगे फैमिली के मेंबर्स का तो वो भी एफ में लाई करेंगे, और अगर आप फाइनाइट यूनियन करोगे वो भी एफ में लाई करेंगे। और इनको प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली हम ओपन सेट के एग्जाम्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ओपन सेट वाली एग्जाम्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, उसके बाद हम ये करते हैं। देखिए अगर हम C1 और हमें प्रूव करना है C1 एक्सियम, तो उसके लिए हमने कोई एफ लैम्डा फैमिली ले ली ऑफ फाइनाइट मेंबर्स इन एफ। अब देखो अगर ये सारे क्लोज्ड सेट की फैमिली में से हैं, यानी एफ लैम्डा इज क्लोज्ड फॉर ईच लैम्डा, यानी मैं कोई भी F1 उठाऊं F2 उठाऊं, सारे जो हैं वो मेरे क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, क्योंकि भाई मैंने उनको क्लोज्ड फैमिली से ही पिक करा है। और अगर आपके सेट्स ही सारे क्लोज्ड हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके कॉम्प्लीमेंट सारे ओपन होंगे, ठीक है। ये चीज़ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है। तो x माइनस एफ लैम्डा इज ओपन सेट, ठीक है। अब अब आपका यहाँ पे ये जो एफ लैम्डा है ये आपका एफ से बिलोंग करता है, ठीक है। अब अगर ये ओपन है, हमने पढ़ा है कि फाइन जो भी ओपन सेट्स होते हैं उनका आर्बिट्ररी यूनियन करो तो वो भी ओपन रहता है, ठीक है। तो इनका हम आर्बिट्ररी यूनियन कर लेते हैं तो वो टोपोलॉजी में आएगा, टोपोलॉजी में आएगा मतलब ओपन है, ओपन होता है तभी वो टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि ओ ये टोपोलॉजी का ओवन एक्सियम है, ओके। तो देखिए अब इस यूनियन को जब हम अंदर शिफ्ट करेंगे, देखिए तो यूनियन ऑफ एक्स इज एक्स ओनली, पूरे सेट ही आएगा। माइनस यूनियन जब ऐसे माइनस में अंदर जाता है तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे कुछ लॉज हैं, लाइक आपने पहले भी लॉज पढ़े होंगे, उन लॉज में से एक है। तो x माइनस इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा बिलोंग्स टू t। इसका मतलब है कि ये जो मेरा सेट है ये ओपन हो गया,
ठीक है। और अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली क्लोज्ड होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डास, तो वो क्लोज्ड फैमिली में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड, सिंपल। ठीक है ना। ऐसे ही C2 एक्सिम के लिए भी हम अपना ओपन सेट का एक एक्सिम यूज करने वाले हैं। तो हमने एफ लैम्डा से फाइनाइट फैमिलीज ले ली, ठीक है। और हमें ओपन सेट्स का एग्जाम पता है कि फाइनाइट्स का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो फाइनाइट होता है, ठीक है। तो हमने एक क्लोज सेट्स की फैमिली ली, तो ऑब्वियसली इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन होगा, तो ओपन होगा तो वो टी में लाई करेगा, और टी में लाई करेगा तो टी का एक्सिम लग जाएगा, यानी कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो भी टी में बिलोंग करेगा, क्योंकि वो भी ओपन होगा। सेम वे से आप इंटरसेक्शन को ओपन करके इस फॉर्मूले में लगाओगे तो x माइनस यूनियन ऑफ एफ आई आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा मेरा ओपन हो गया, और ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट यूनियन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट विच विल बी क्लोज्ड। क्लियर। तो दोनों एग्जाम्स क्लियर हो गए, दोनों एग्जाम एक दूसरे की ऑपोजिट हैं, जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम आज के वीडियो का। लेट f बी एनी फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ x, ठीक है। f हमने क्या ले ली, सबसेट ऑफ x की फैमिली ले ली, सच दैट द फैमिली f सेटिस्फाई द क्लोज्ड एक्सियम C1 एंड C2। ऊपर वाली जो हमारी एग्जाम्स अभी अभी हमने प्रूव करी, हमने वो फैमिली उठाई है जो इन दोनों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करती है। then there exists one and only one topology T on X such that members of F are precisely the closed set with respect to T। कह रहा है कि अगर F कोई फैमिली है जो कि आपके X का सबसेट है और क्लोज्ड फैमिली है, और C1 और C2 एग्जिम्स को भी सेटिस्फाई करती है, तो सिर्फ इकलौती एक ही टोपोलॉजी होगी X पर, सच दैट उसके जो F के जो मेंबर्स होंगे वो उसी टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में क्लोज सेट होंगे। कोई और नई टोपोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली। ऑब्वियसली टोपोलॉजी में सारे ओपन सेट्स आते हैं, और एफ हमारे सारे क्लोज्ड सेट्स हैं, और अगर वो क्लोज्ड है तो उनके कॉम्प्लीमेंट सारे ओपन होंगे, और अगर उनके कॉम्प्लीमेंट सारे ओपन हैं तो वो टोपोलॉजी में लाई करेंगे। तो टी जो हमने अपने आप से एक टोपोलॉजी डिफाइन करी है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, यानी एक्स माइनस एफ कंटेन है उसमें। यहाँ पे ये जो सारे एफ होंगे ये आपकी क्लोज्ड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। हमें एक्चुअल में ये शो करना है कि एक तो ये जो टी हमने डिफाइन किया ये एक टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी के लिए हमें इसके चार एग्जिम्स को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। दैट फाइव कंटेन करता है, इसमें एक्स भी इसमें कंटेन होता है, प्लस इसका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो भी इसी में आएगा, और इसके एलिमेंट्स का आप आर्बिट्ररी यूनियन करोगे तो वो भी उसी में लाई करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम देखिए कैसे चल रहा है। हमने ओ लैम्डा लैम्डा एक आर्बिट्रेरी फैमिली ले ली मेंबर्स ऑफ टी की, तो x माइनस ओ लैम्डा लैम्डा एफ की आर्बिट्रेरी फैमिली हो जाएगी। हमें देखो ऊपर वाले एक्सियम्स का यूज करना है, और अभी ऊपर वाले एक्सियम्स की हेल्प से जो क्लोज्ड सेट्स होते हैं उनका आपका फाइनाइट यूनियन और फाइनाइट यूनियन और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, अब मैं आर्बिट्रेरी फैमिली ले रही हूँ तो इंटरसेक्शन, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन सारा क्लोज्ड फैमिली में आएगा। तो मैंने क्या किया, ये जो फैमिली उठाई क्लोज सेट की, इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन किया, तो वो एफ यानी क्लोज फैमिली में लाई करेगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो एक्स माइनस यूनियन ऑफ ओ लैम्डा, ठीक है, विल बिलोंग टू एफ। और ये अगर आपका पूरा एफ में बिलोंग कर रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली टी में आएगा, ठीक है। तो यानी यूनियन ऑफ ओ लैम्डा बिलोंग्स टू टी, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग आपका जो आर्बिट्रेरी यूनियन है वो बिलोंग कर गया, तो एक एग्जाम तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब आपको सेटिस्फाई करना है कि उनका इंटरसेक्शन बिलोंग करे, तो इंटरसेक्शन के लिए भी हम इसमें एग्जाम्स का ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ओ आई सेट्स ले लिए ऑफ टी। ओ आईज अगर सेट्स हैं तो एक्स माइनस ओ आईज जो होंगे वो एफ के मेंबर्स हो जाएंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने टी को डिफाइन ही ऐसे करा था। अब क्योंकि एफ मेरा सेटिस्फाई कर रहा है एक्सियम को, तो उसका जो
फाइनाइट यूनियन है वो भी एफ में बिलोंग करेगा। और आप इसको जब ओपन करोगे तो यहाँ से एक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बिलोंग टू एफ। और अगर ये हमारा पूरा एफ में बिलोंग करता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपका टी में बिलोंग करेगा। ठीक है। और इसका मतलब इन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ ओपन सेट बिलोंग्स टू टोपोलॉजिकल स्पेस, तो O2 एक्सियम भी आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब देखो x ऑब्वियसली बिलोंग करेगा क्योंकि वो x का इंटरसेक्शन है, फाइनाइट इंटरसेक्शन। और 5 भी बिलोंग करेगा क्योंकि वो आर्बिट्ररी यूनियन है एलिमेंट्स का। ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया 5 का यूनियन है। सो हमारी चारों एग्जाम सेटिस्फाई हो गई। एक्स भी आ गया हमारा टोपोलॉजी में, 5 भी आ गया, और आपका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी आ गया, और आर्बिट्ररी यूनियन भी आ गया। इसका मतलब ये टी जो है वो हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस बन गया। नाउ हाँ, वी हैव टू शो कि भाई ये यूनिक है, इसके अलावा कोई और टोपोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, बस उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्स की ही टोपोलॉजी एग्जिस्ट करती है। तो हमने मान लिया कि एक और टोपोलॉजी है, लेट्स से टी स्टार, सच दैट मेंबर ऑफ एफ इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार। एफ के जो मेंबर्स हैं वो टी स्टार के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज्ड है। तो मेंबर ऑफ एफ टी स्टार के रिस्पेक्ट में ओपन होंगे। ठीक है। एफ अगर क्लोज्ड है तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है। दैट इज जो टी है वो टी स्टार में कंटेन हो जाएगा। क्लियर है। नाउ इट इज सफिशिएंट टू प्रूव कि टी स्टार भी टी में कंटेन हो, तभी आप एक दूसरे को इक्वल दिखा पाओगे। क्योंकि दो चीज़ों को इक्वल करने के लिए आपको उन दोनों को एक दूसरे के अंदर कंटेन्ड दिखाना होता है। तो देखिए टी स्टार को अब देखते हैं कि कैसे हम टी में कंटेन दिखा सकते हैं। अब हमने ओ कोई ले लिया टी स्टार के अंदर से। ओ टी स्टार में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू टी स्टार, और क्लोज्ड होगा तो क्लोज्ड फैमिली से बिलोंग करेगा। तो एक्स माइनस ओ विल बिलोंग टू एफ। अब x माइनस ओ आपका f को बिलोंग कर रहा है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो t को बिलोंग करेगा। ठीक है। यानी o मेरा t को बिलोंग कर गया, t स्टार से लिया था t में आ गया, तो t स्टार इज अ सबसेट ऑफ t, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस, देन t इज इक्वल्स टू t स्टार। यानी कि ये एक यूनिक टोपोलॉजी डिफाइंड होती है ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। क्लियर। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है टोपोलॉजी। ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है। तो अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड प्रोबेबली इट विल बी द क्लोजर सेट। क्लोजर सेट को हम पढ़ेंगे, क्लोजर सेट हमारा क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और कुछ मिस्टेक्स लगी हो, कुछ गलत लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।